थेब्स पर अंधकार उतरता है, लेकिन ये केवल एक नगर की कहानी नहीं है। ये उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें एक नगर खोने, हिंसा और देवताओं की चालों से जन्म लेता है। एक राजकुमारी को एक देवता बैल का रूप धारण करके उठा ले जाता है। उसका भाई उसे वापस लाने के लिए एक असंभव यात्रा पर भेजा जाता है, ये जानते हुए भी कि वो शायद कभी लौटेगा नहीं। जो यात्रा शोक और कर्तव्य से शुरू होती है, वो धीरे धीरे उससे कहीं बड़ी चीज में बदल जाती है। ये एक ऐसा मार्ग बन जाता है जिसे भविष्यवाणी, रक्त और उन शक्तियों ने गढ़ा है जिन्हें कोई नश्वर रोक नहीं सकता। कैडमस अपनी बहन को नहीं पाता, इसकी बजाय वो राक्षसों, ओरेकल की भविष्यवाणियों और असंभव निर्णयों से टकराता है। वो एक पवित्र सर्प को मार देता है जो एक निषिद्ध झरने की रक्षा कर रहा होता है। उसके दांतों से योद्धा धरती से जन्म लेते हैं, ऐसे योद्धा जो एक दूसरे को ही नष्ट कर देते हैं और अंत में केवल कुछ ही बचते हैं। इन्हीं बचे हुए लोगों के साथ वो अराजकता से एक नगर का निर्माण करता है और उसका नाम थीब्स रखता है। ये केवल नायकों और राक्षसों की कथा नहीं है, ये भाग्य के रूप में छिपे हुए उद्देश्य की कहानी है, विनाश से जन्मी सृष्टि की कहानी है और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक सभ्यता का निर्माण करता है, जबकि धीरे धीरे ये समझता है कि शायद वो कभी वास्तव में स्वतंत्र था ही नहीं। अंधकार थीब्स से चिपका हुआ था, सूरज क्षितिज के नीचे छिपा हुआ था। कैडमस अकेला खड़ा था। उसने अपनी आवाज उठाई और एक प्रतिज्ञा की, मैं उसके बिना वापस नहीं लौटूंगा। उसके शब्द स्थिर थे, धीमे, जैसे धरती खुद सुन रही हो और निर्णय कर रही हो। यूरोपा, उसकी बहन, एक देवता उसे उठा ले गया, ज़्यूस, बैल के रूप में। वो उसे समुद्र पार करके क्रीट ले गया, घर से बहुत दूर। उनके पिता राजा एजेनोर ने आदेश दिया, उसे खोजो, उसे वापस लाओ या फिर हमेशा के लिए दूर रहो। असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कार्य कैडमस के मन में जल रहा था, तीखा, कठोर। देवता जो लेते हैं उसे वापस नहीं करते। कैडमस अकेला खड़ा था। उसने अपनी आवाज उठाई और एक प्रतिज्ञा की, मैं उसके बिना वापस नहीं लौटूंगा। उसके शब्द स्थिर थे, धीमे, जैसे धरती खुद सुन रही हो और निर्णय कर रही हो। एक नश्वर बिजली की देवता का पीछा कर रहा है। यूरोपा को गए महीनों हो चुकी थी, कोई निशान नहीं। जहाजों ने समुद्र खंगाल डाला, खाली। फिर भी कैडमस ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। कैडमस परिचित रास्तों से बहुत दूर तक घिसटता हुआ चला। वो घने जंगलों के बीच से गुजरा। पत्तियां हवा में ऐसे सरसराईं जैसे धीमी आवाजें फुसफुसा रही हों। ऊंची पहाड़ियां पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। उनकी ढलानों पर संध्या में चौकन्नी निगाहें छिपी थीं। कहीं भी यूरोपा का कोई निशान नहीं, न कोई पदचिन्ह, न उसकी हंसी की गूंज। सिर्फ सन्नाटा भारी होकर लटका था। भय उसके दिल को ठंडी जंजीर की तरह खींच रहा था। दिन हफ्तों में खुल गए। पथरीले रास्तों पर चलते चलते उसके जूते घिस गए। हर खाली भोर के साथ उम्मीद फीकी पड़ती गई। आखिरकार कच्ची जरूरत उसे डेल्फी की ओर ले गई। वहां का ओरेकल अपोलो की वाणी बोलता था। यूनान के हृदय में एक पवित्र स्थान। यात्री देवताओं से सत्य पाने के लिए उसकी खड़ी चढ़ाई चढ़ते थे। वो अंधेरी गुफा में घुटनों की बल बैठ गया। पत्थर की जमीन की दरारों से धुआं लहराता हुआ उठ रहा था। पुजारी ने गहरी सांसों में उस धुएं को भरा। उसकी आवाज टूटी फूटी, अपनी खोज यहीं छोड़ दो। कैडमस सख्त होकर रुक गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं। मैं इनकार करता हूं, तुम्हें मानना होगा, उसने फुपकार कर कहा। उसकी आंखें खाली हो गईं। उनमें प्राचीन शक्ति तूफानी बादलों की तरह घूम रही थी। यूरोपा तुम्हारी पहुंच से बाहर है। उसके निशान भूल जाओ। एक गाय को खोजो। उसके शरीर पर अर्धचंद्र का निशान है। उसके कदमों का पीछा करो। जब वो लेटकर विश्राम करे, वहीं नींव खोदना। उस मिट्टी से एक नगर बसाना। उसी जगह में महिमा छिपी है। कठिन परीक्षाएं भी वहीं इंतजार करती हैं। कैडमस ने अपनी मुट्ठियां कस ली। नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। एक नगर, जबकि मेरी बहन किसी राक्षस के पंजों में सड़ रही है। पुजारिन उसके करीब झुकी। उसकी सांस में मिट्टी और आग की गंध थी। रुको और सच में पूछो,
क्या तुम यूरोपा की परछाई का पीछा कर रहे हो, या उस भाई से चिपके हो जो तुम पहले थे, जब तक कि ये क्षति तुम्हें तोड़ ना दे? वो मंदिर से बाहर फट पड़ा। उसके कदम रास्ते पर तेजी से गूंजने लगे। सवाल उसके मन को नोच रहे थे। क्या ये सच में देवता का मार्गदर्शन था, या भाग्य की कोई चाल? यूरोपा को छोड़ देना, क्या इससे वो कायर बन जाएगा, बिना सम्मान का भाई? सूरज नीचे झुक गया। खेतों पर परछाइयां लंबी फैल गईं। तभी वो दिखी, रास्ते के किनारे शांति से चरती हुई एक गाय। उसका शरीर सफेद चमक रहा था। उसके दाहिने हिस्से पर साफ अर्धचंद्र का निशान था, बिल्कुल वैसे ही जैसा कहा गया था। दिन बीतते गए। गाय आगे आगे धीमे कदमों से चलती रही। वो कैडमस और उसके लोगों को ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के पार ले गई। अंततः वे एक शांत घाटी में पहुंचे। घास हवा में नरम लहरों की तरह हिल रही थी। गाय नीचे बैठ गई। उसने अपना सिर धरती पर टिका दिया। कैडमस ने उस स्थान को ध्यान से देखा। सूरज की रोशनी मिट्टी को गर्म कर रही थी। यही है, उसने घोषणा की, यहीं हम अपना नया घर बनाएंगे। उसके साथी खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन पहले प्यास ने उन्हें जकड़ लिया। वे बिना ताजे पानी के दूर तक चलाए थे। उनके चेहरों पर पसीना बह रहा था। सूखी हवा से होंठ फट चुके थे। पास ही एक झरना दिखाई दिया। साफ पानी चमक रहा था। वे उसे पीने के लिए दौड़ पड़े। वे झाड़ियों में गायब हो गए। मिनट घंटे बन गए। न कोई आवाज, न कोई कदमों की आहट। सन्नाटा पत्थर की तरह गिर पड़ा, बहुत गहरा, बहुत स्थिर। पक्षियों की चहचहाहट रुक गई। हवा ने जैसे सांस रोक ली। कैडमस ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। भय उसके पेट में उलझ गया। उसने एक बार यूरोपा को राक्षसों के हाथों खो दिया था। वो अपने इन लोगों को नहीं खो सकता था। तलवार निकालकर वो झरने की ओर बढ़ा। पानी चमक रहा था, लेकिन वहां कोई साधारण झरना नहीं था। एक पवित्र कुंड फैला हुआ था। उसकी गहराइयों से धुंध उठ रही थी। काले पत्थर किनारों को घेरे हुए थे। एक सर्प ऊपर उठा। उसके शल्क तूफानी बादलों जैसे काले चमक रहे थे। आंखें पुराने क्रोध से लाल जल रही थीं। जहर टपकते हुए दांत बाहर निकले थे। पेड़ों के तनों जितनी मोटी कुंडलियां लहराने लगीं। उस दैत्य के चारों ओर उसके साथी बिखरे पड़े थे। शरीर टूटे फूटे, कीचड़ में खून सोख गया था। भाले टूट चुके थे, ढालें कुचली हुई थीं। कैडमस जम गया। एरीज का संरक्षक, उसने फुसफुसाया। युद्ध के देवता का यह जल था। इसे छूना मृत्यु को बुलाना था। सर्प झपटा, जबड़े खुले हुए। कैडमस झुक गया। इस्पात और दांत टकराए। एक चीख जैसी आवाज हुई। चिंगारियां उड़ गईं। धरती कांप उठी। कुंडलियां जमीन पर गिरी। पेड़ झुक गए। कैडमस ने वार किए, बचाव किया। पसीना आंखों में जलने लगा। हर प्रहार भारी पड़ता था, फिर भी दैत्य आगे बढ़ता रहा। वो जीवन के लिए लड़ा, अपनी बहन की स्मृति के लिए। यूरोपा अब दूर जा चुकी थी। ये लोग उस पर भरोसा करते थे। वो पूरी शक्ति से लड़ा, शल्कों को भेद दिया। गर्म खून बिखर गया। सर्प एक बार तड़पा, फिर गिर पड़ा। कुंडलियां ढीली पड़ गईं, धूल बैठ गई। कैडमस लाश के ऊपर हांफता रहा। जीत का स्वाद कड़वा था। उसके हाथ घायल थे। उसके साथी मृत पड़े थे। एक आवाज गूंजी, न हवा से, न आकाश से। वो उसकी हड्डियों तक हिला देने वाली थी। तुमने जो पवित्र था, उसे मार डाला है। प्रकाश चमका। अथेना उस तेज रोशनी से प्रकट हुई। उसका कवच चमक रहा था। उसके कंधे पर उल्लू बैठा था। उसकी आंखें भाले जैसी तीखी थीं। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। सर्प एरीज के झरने की रक्षा करता था। मनुष्यों ने सीमा पार की। उसने सही प्रहार किया। कैडमस झुक गया। उन दिनों देवता मनुष्यों के बीच चलते थे। अथेना बुद्धि और युद्ध कौशल की देवी थी। अब प्रायश्चित करो, उसने आदेश दिया। सर्प के दांत लो, उन्हें बीज की तरह भूमि में बो दो। कैडमस सिर झुकाकर उस सिर के पास गया। उसने खंजर जैसे लंबे दांत निकाले। वे उसके हाथों में टकराते रही। दांत
हड्डियों और विष से क्या उगता है? अथेना की दृष्टि उसके भीतर उतर गई। हिंसा से हमेशा क्या उगता है? योद्धा। खून खून को बुलाता है। उसने धरती में कतारें खोदी, दांतों को पंक्तियों में गिराया, उन्हें मिट्टी से ढक दिया। उसके हाथ लड़ाई से कांप रहे थे। धरती हिली, मिट्टी फटी, अंकुर ऊपर उठे, हथियारबंद पुरुष बाहर आए, हाथों में भाले थे। वे कैडमस को घूर रहे थे। उन्हें बाद में स्पार्टोई कहा गया, बीजे से जन्मे योद्धा। थीब्स इसी स्थान से उठेगा, मृत्यु और देवताओं की इच्छा से। धरती से हथियारबंद पुरुष फूट पड़े। वे पूरी तरह वयस्क रूप में ऊपर उभर आए। उनके शरीरों पर भारी कवच चमक रहा था। उनके चेहरों पर क्रोध विकृत हो रहा था। कैडमस वहीं जम गया जब वे उसकी ओर झपटे। तलवारें खिंची हुई, भाले उठे हुए। वे उसे मारना चाहते थे। नहीं, वो हाँफ उठा। उसकी आवाज टूट गई। ये शुद्ध पागलपन है। तभी एथेना उसके मन में बोली, नर्म लेकिन स्पष्ट। बुद्धि की देवी ने उसे दिशा दी। एक पत्थर उनके बीच फेंको। कैडमस ने एक पत्थर उठाया। उसने उसे जोर से उन योद्धाओं के बीच फेंक दिया। एक योद्धा दर्द से चिल्लाया। उसने सोचा किसी भाई ने उस पर वार किया है। तलवारें चमक उठीं। वे तेजी से एक दूसरे पर टूट पड़े। आकाश में चीखें भर गईं। तलवारों की टकराहट तीखी आवाजों के साथ गूंज उठी। खून मिट्टी पर छिटक गया। पुरुष एक दूसरे को भेदने लगे, काटने लगी, अंग गिरने लगे, शरीर ढहते गए। शांत घाटी नरक में बदल गई, सब उन ड्रैगन के दांतों से जन्मे योद्धाओं के कारण, जिन्हें कैडमस ने बोया था। उस दैत्य के दांत जिसे उसने झरने पर मारा था। वही ओरेकल का संकेत था, यहां शहर बसाने का। कैडमस बस देखता रहा। भाई ने उसकी पीठ को जकड़ लिया। क्या उसके ही हाथों ने यह नरसंहार शुरू किया था? क्या उसने ऐसा विनाश जन्म दिया था? योद्धा एक एक करके गिरते गए। कराहें, आखिरी सांसें। धूल बैठ गई। 5 जीवित बचे। उनके कवच पर घाव थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई शत्रुता नहीं थी। वे कैडमस के सामने घुटनों पर झुक गए। अब वे शत्रु नहीं थे, वफादार पुरुष थे। हम आपके हैं, उन्होंने शपथ ली। उनकी आवाज स्थिर थी। आपके। ये शब्द भारी होकर हवा में लटक गया। कैडमस ने निगलते हुए कहा, उसका गला सूखा था, तुम मेरी सहायता करो। इस विनाश से भी महान एक नगर बनाओ, दीवारें खड़ी करो, शांति गढ़ो। फिर भी संदेह उसके भीतर रेंग रहा था। पास ही मुड़े हुए शव पड़े थे। क्या ऐसे हिंसक मूल से कुछ अच्छा जन्म ले सकता है? क्या खून से भीगे मैदान में कभी सम्मान खिल सकता है? कैडमस 5 योद्धाओं के साथ खड़ा था। वे ड्रैगन के दांतों से जन्मे थे। साथ मिलकर उन्होंने एक शक्तिशाली नगर बनाया। उन्होंने उसका नाम थीब्स रखा। पत्थर की दीवारें तेजी से उठने लगीं। मीनारें आकाश को छूने लगीं। आसपास की पहाड़ियों से लोग आने लगे। परिवार अपने बर्तन और औजार खोलकर बसने लगे। बाजारों में व्यापार की हलचल बढ़ गई। अराजकता हट गई और कानून स्थापित हो गए। झगड़े समाप्त हो गए। फसलें सुव्यवस्थित कतारों में उगने लगीं। कुछ समय के लिए हवा में खुशी भर गई। ओरेकल के शब्द सच साबित हुए। उसने ही बहुत पहले कैडमस को इस मार्ग पर भेजा था। सर्प को मारो, उसके दांत बो, इस भूमि को अपना बनाओ। सब कुछ सफल दिख रहा था। फिर भी शांति नाजुक थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। एरीज अपने सिंहासन से देख रहा था। युद्ध का देवता क्रोध से भर उठा। वो सर्प उसका ही संतान था। कैडमस ने उसे मार गिराया था। खून धरती में समा गया था। एरीज ने इस अपमान को भीतर गहराई से पकड़ लिया। कैडमस को यह बदलाव महसूस होने लगा। दोपहर में भी परछाइयां लंबी हो जाती, हवाएं धीमी फुफकारें लाती। हर जीत जल्दी कड़वी हो जाती। भोज तनाव में बदल जाते, हंसी गले में ही मर जाती। एक रात सच्चाई बिजली की तरह टूट पड़ी। एथेना प्रकाश में प्रकट हुई। बुद्धिमत्ता की देवी ने स्पष्ट कहा, एरीस की सेवा 8 पूर्ण वर्ष तक करो, तभी संतुलन लौटेगा। कैडमस पीछे हट गया। एक दास? मैं? जबकि मैंने इस जंगली भूमि को बसाया है।
इस दरार का कारण तुम हो, उसने तीखे स्वर में कहा। वो चुप हो गया। धूल उसकी आंखों में चुभ रही थी। इसके बाद क्या होगा? वो स्थिर रही। हवा भारी हो। साल बीतते गए। कैडमस ने एरीज की कठोर सेवा में खुद को झोंक दिया। वो पवित्र भूमियों की रक्षा करता रहा। हर दिन उसे भयंकर तूफानों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ दुखने लगी। फिर भी वो चलता रहा, टूटा नहीं। फिर एक मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी मुलाकात हारमोनिया से हुई। वो एरीज से उत्पन्न हुई थी, युद्ध और रक्तपात के कठोर देवता से, और एफ्रोडाइट से, प्रेम और सौंदर्य की चमकदार देवी से। सोचो उस मिश्रण को, क्रोध और कोमल इच्छा एक साथ उलझे हुए। एक बेटी जो टकराव और स्नेह दोनों से गढ़ी गई थी। कैडमस पीछे हट गया। उसकी आंखें कठोर हो गईं। तुम्हारा पिता मुझे यहां बांध कर रखता है, उसने थूकते हुए कहा। तुम्हारा पिता मुझे भी बांधता है, उसने कहा। उसकी आवाज नरम रही, जैसे कठोर लहरों पर चलती हवा। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को भीतर तक देखा, साफ, बिना किसी आवरण के। दोनों देवताओं की क्रूर खीलों की मोहरें थी, ऐसी शक्तियां जिन्हें चुनौती देना असंभव था। दोनों ऐसे रास्ते चाहती थी जो उनकी अपनी हो, ऐसी भाग्य नहीं जो उन पर थोपे गए हों। उसने एक योद्धा पिता की कठोर मांगों की पीड़ा समझी। उसने दिव्य क्रोध का भार समझा। वे आग के पास शांत बैठकों में बात करते रहे, पुराने घावों की कहानियां बांटी, साझा दर्द पर हंसे। उनके बीच सपनों की चिंगारी उठने लगी। उनका संबंध गहरा होता गया। जल्दी नहीं, बिना संघर्ष के नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे पत्थर में जड़ें उतरती हो। युद्ध के बीच जन्मा प्रेम फिर भी वो खिल गया। आखिरकार कैडमस की सेवा के वर्ष पूरे हुए। उनका विवाह उत्सव प्रकाश से भर उठा। देवता स्वयं वहां आए। वे आकाश में छा गए, हर कदम को देखते रहे। एरीज खड़ा था, बिना पश्चाताप के शब्दों की, बस एक मौन स्वीकृति, उसका आशीर्वाद। एफ्रोडाइट मुस्कुराई। उसने हारमोनिया के गले में एक हार पहना दिया। वो अलौकिक प्रकाश से चमक उठा, मोती और सोना, जैसे स्वर्ग की भट्टी से गढ़ा गया हो। जयकार गूंज उठी, नृत्य घूमने लगी। फिर भी कैडमस के भीतर कुछ कस गया। एक परछाई रेंग आई। देवता बिना कीमत के ऐसा उपहार देते हैं? उन जंजीरों में कौन सा छिपा हुआ श्राप चमक रहा था? वर्ष हवा में फुसफुसाहट की तरह बीतते गए। कैडमस थीब्स की मजबूत दीवारों पर चढ़ा और नीचे फैले शहर को देखता रहा। उसके हाथ पत्थर पर कस गए थे। यही वो शहर था जिसे उसने शून्य से गढ़ा था। नीचे बाजारों की गूंज थी, मंदिर सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। घर उन योद्धाओं की संतानों को आश्रय दे रहे थे जिन्हें उसने ड्रैगन के दांत बोकर जन्म दिया था। यूरोपा हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसकी बहन, जिसे जियूस ने बैल के रूप में समुद्र पार ले जाकर छीन लिया था, कोई निशान नहीं। लेकिन कैडमस ने अन्य चीजें पाली थीं। उसके भीतर उद्देश्य चलता रहा। उसने दीवारें बनाई ताकि दुश्मन रुकें। हारमोनिया की बाहों में उसे प्रेम मिला। वो जो एरीज और एफ्रोडाइट की संतान थी, उसके सुख दुख साझा करती रही। एक विरासत आगे बढ़ी। थीब्स मजबूत खड़ा रहा। उसका जीवन फलता फूलता रहा। फिर भी पुराने दिनों की परछाई उससे चिपकी रही। वो पहला गलत मोड़, वो खोज जिसने खून बहाया, वो सर्प जिसे झरने पर मारा गया था, वे दांत जो धरती में बोए गए थे। कैडमस ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी। मैं सोचता हूं हारमोनिया, क्या यहां हर मीनार उस पहले अपराध की हड्डियों पर खड़ी है? उसने उसका कठोर हाथ दबाया। उनके बीच गर्माहट बहने लगी। हर जीवन ऐसा ही होता है। हम सब पुराने घाव ढोते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, हम उस पीड़ा से क्या गढ़ते हैं। ओलंपस पर देवता झुक कर देखते रहे। ज़्यूस देख रहा था, हेरा भी। उनकी निगाहें तीखी थीं। भाग्य ने आखिरी मोड़ लिया, या फिर ऊपर से कोई दया थी?
सुनहरी रोशनी ने दोनों को घेर लिया। उनके शरीर पर शल को भराए, वे सिकुड़ते और बदलते गए। वे सर्प बन गए, प्राचीन कथाओं की पवित्र नाग, जिन्हें मंदिर सदियों तक पूजेंगे। इस परिवर्तन में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ मुक्ति थी। मानवीय पीड़ा गिर गई, देवताओं की क्रूर खेल समाप्त हो गई। न कोई ताज, न कोई श्राप, न कोई विनाशकारी हार। वे दीवारों से नीचे सरक गए, ठंडी धरती उनके कुंडलों के नीचे थी। वे घने जंगलों में चली गई, फर्न की पत्तियां उनके शरीर को छूती रहीं, हमेशा साथ साथ। ये कैडमस की कथा पर एक दार्शनिक और पौराणिक चिंतन जैसा है, और इसका मुख्य विचार साफ है। पीड़ा एक व्यक्ति को गढ़ती है, और पहचान, आइडेंटिटी सुरक्षा से नहीं बल्कि संघर्ष से बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें